गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। गाइस, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है और इसमें ए पोर्शन बोला कि विच पॉइंट्स लाई टू द इंटीरियर ऑफ द रोम्बस। इसका मतलब है कि कितने जो पॉइंट हैं वो इस रोम्बस के अंदर लाई करते हैं। इंटीरियर का मतलब इसके अंदर। तो कितने पॉइंट लाई करते हैं? 1 और 3। तो इसका आंसर आएगा, यहां से बीच को हटा दो। द पॉइंट्स लाई टू द इंटीरियर ऑफ द रोम्बस 1 एंड 3। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। वेयर डज नंबर 5 लाई, मतलब जो नंबर 5 वो कहां लाई करता है? तो वो इस रोम्बस की बाउंड्री पे लाई करता है। ठीक है, तो नंबर 5 लाई ऑन द बाउंड्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। विच पार्ट, कौन सा पार्ट डिनोट्स द एक्सटीरियर ऑफ द रोम्बस, मतलब रोम्बस का कौन सा पार्ट है जो एक्सटीरियर को रिप्रेजेंट करता है? तो ये आउटसाइड है, वो इस रोम्बस के एक्सटीरियर पार्ट को डिनोट करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आउटसाइड ऑफ द रोम्बस। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। फिर आगे बोला कि हाउ मेनी पॉइंट्स लाई देयर, और कितने पॉइंट वो लाई करते हैं? तो 1 2 3 पॉइंट लाई करते हैं, 2 4 और 6। इसका आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट्स। और नाम भी लिख देता हूं, 2 4 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है क्लासिफाई द फ्लोइंग एज ओपन और क्लोज कर्व। सबसे पहले हम समझते हैं ओपन और क्लोज कर्व क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट, कर्व बोल सकते हैं, फिगर बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, पहले हम समझते हैं ओपन फिगर्स को। ओपन फिगर्स स्टूडेंट वो होती हैं जिनका इनिशियल और एंड पॉइंट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ओपन फिगर। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये मेरे पास कोई फिगर है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका इनिशियल पॉइंट मान लो कि ए है और ये इसका एंड पॉइंट है, तो दोनों डिफरेंट है और ये ओपन भी है। तो इस प्रकार की फिगर को हम बोलते हैं ओपन फिगर। क्लोज फिगर क्या होती है? क्लोज फिगर वो होती है जिनका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट कोइंसाइड हो, कोइंसाइड या सेम हो, तो उस प्रकार की फिगर को हम बोलते हैं क्लोज। जैसे मान लो ये मेरे पास ए पॉइंट है और इस तरीके से मैं कोई फिगर ड्रॉ कर दूं, ये इसका एंड पॉइंट आ गया, दोनों को ज्वाइन किया, ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे आ गई, तो ये जो आपके सामने फिगर बन रही है इसको हम बोलते हैं क्लोज फिगर। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं कि ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है, तो वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। फिर आगे बोला है ऑल्सो मार्क देयर इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स, हमें मार्क भी करना है इनिशियल और एंड पॉइंट को। ठीक है, अब बात करते हैं ए पोर्शन की। अब ए पोर्शन है वो आपकी क्लोज फिगर है। ठीक है, ए पोर्शन क्या है? आपकी क्लोज फिगर। ओके, अब हमें बताना क्या है? इनिशियल और एंड पॉइंट। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इस तरीके से ऐसे घूम के यहां जाऊंगा, तो ये इसका इनिशियल और एंड पॉइंट हो गया, आप कोई भी ले सकते हैं। अब सेकंड की बात करें तो ये भी आपकी क्लोज फिगर है। अब हमें बताना क्या है कि इसका इनिशियल और एंड पॉइंट कौन सा होगा, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, तो ये इसका इनिशियल और एंड पॉइंट हो गया। अब सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन देखो यहां से ओपन है, एक पॉइंट ये है और एक ये है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया?
ओपन कर्व का एग्जांपल हो गया। कर्व भी बोल सकते हैं गाइस, फिगर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी। अगर ए को आप इनिशियल पॉइंट नाम देते हैं, इनिशियल, तो ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा, या फिर इसको इनिशियल नाम देंगे तो ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं डी पोर्शन पे। तो डी पोर्शन आपको दिख रहा है कि ये एक क्लोज फिगर है। ठीक है, ये क्या है आपकी क्लोज फिगर, और हमें बताना है इनिशियल और एंड पॉइंट मार्क करना है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहां से करूंगा, तो ये मैंने यहां मार्क कर दिया। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन में देखो, ये आपको फिगर देखो यहां से ओपन हो रही है, तो ये ओपन फिगर, ओपन फिगर। ओके, अब मान लो कि इसको मैं इनिशियल पॉइंट नाम दे देता हूं ए। ए क्या है इनिशियल, तो ये बी पॉइंट मान लो, ये आपका क्या हो जाएगा एंड पॉइंट, या फिर ये इनिशियल पॉइंट होगा तो ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा। तो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बोला है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो। ये फिगर दे रखी है एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, और ये 3 क्वेश्चंस है, इनके आंसर देना है। ए पोर्शन बोला कि इज द फिगर ए पॉलीगन, गिव रीजंस। क्या ये जो फिगर है वो पॉलीगन है, और हमें इसका कारण भी बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझना है कि पॉलीगन क्या होता है। कोई भी क्लोज फिगर अगर 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। लेकिन 3 से कम लाइन सेगमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका पॉलीगन नहीं होगा। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो फिगर है वो एक पॉलीगन है, क्योंकि इसमें मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलके ये क्लोज फिगर बनी है, इसलिए ये आपका क्या हो गया पॉलीगन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यस द फिगर ए पॉलीगन। ठीक है, ये फिगर क्या है एक पॉलीगन है। तो हमें रीजन बताना है, तो रीजन में लिखेंगे बिकॉज it is a closed figure। ठीक है, closed figure and having more than 3 line segment। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हाउ मेनी साइड्स, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मेनी साइड्स एंड वर्टिसेस डज इट हैव। कितनी साइड है और कितने इसके वर्टिसेस हैं। तो देखो ए से स्टार्ट हो रहा है और जे तक आ रहा है, तो 10 साइड होंगी और 10 वर्टिसेस होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 साइड्स एंड 10 वर्टिसेस। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेम ऑल द साइड, जितनी भी साइड है उनका आपको नाम लिखना है। तो मैं यहां से शुरू कर देता हूं ए बी, इसका आंसर आएगा ए बी। नेक्स्ट साइड है इसकी बी सी, बी सी के बाद सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई, एच आई के बाद आई जे और जे ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब चेक कर लो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई, आई जे और जे ए। ठीक है ना, तो इसमें ये 10 साइड होगी, उसका हमने नाम लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं। 4 में बोला है शो द लीनियर एंड कर्वीलिनियर बाउंड्रीज ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। ये हमें फिगर्स दे रखी हैं और इनमें हमें बताना है लीनियर बाउंड्रीज और कर्वीलिनियर बाउंड्रीज। लीनियर बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में हो, और कर्वीलिनियर बाउंड्रीज का मतलब कुछ ऐसे टेढ़ा घुमावदार अगर कर्व है उसको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर बाउंड्रीज। ठीक है, चलो फर्स्ट पोर्शन पे आते हैं।
तो फर्स्ट पोर्शन में देखो स्टूडेंट, ये जो आपको ऐसे घुमावदार शेप दिख रही है इसको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर, ठीक है, ये कर्वीलीनियर बाउंड्री है, ये भी कर्वीलीनियर बाउंड्री है, और ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं लीनियर बाउंड्री, ठीक है ना, ये भी आपकी क्या है, लीनियर बाउंड्री, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन पे आ जाओ, ये आपका है कर्वीलीनियर, ऐसे घुमाओ इसमें, तो कर्वीलीनियर बाउंड्री, और ये आपका क्या होगा, लीनियर बाउंड्री। अब इसमें लीनियर नहीं है, टोटल ही कर्वीलीनियर है, तो कर्वीलीनियर, ठीक है। फोर्थ में ये आपका लीनियर हो गया, लीनियर बाउंड्री है, और ये भी आपकी लीनियर बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर, ठीक है। और इसमें कर्वीलीनियर नहीं है, सभी स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर बाउंड्री, ठीक है। तो ये ए पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बी पोर्शन पे आते हैं। विच ऑफ द फिगर्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ बाउंड्री। तो ये जो आपको फिगर दिया था इसमें कौन सा वन टाइप ऑफ बाउंड्री है, तो एक तो थर्ड है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में किस टाइप की बाउंड्री है, कर्वीलीनियर बाउंड्री, ठीक है। और एक क्या है आपका फिफ्थ में क्या है, लीनियर, ओके, ये इसका आंसर हो गया। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। रीराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आफ्टर करेक्टिंग देम। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसको रीराइट करना है। ए पोर्शन को लेते हैं। ए रोम्बस इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो रोम्बस है वो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स है, तो ये स्टेटमेंट इसका ट्रू, ठीक है। नाउ सेकंड पोर्शन, पॉलीगन्स आर रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पॉलीगन्स है वो रेक्टिलिनियर आपकी फिगर्स होती हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। सी पोर्शन, ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल नहीं होती स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इसका, फॉल्स। अब इसको रीराइट करना है, तो आंसर सी। इसको रीराइट करके लिखता हूं मैं, ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट होगा। नाउ डी पोर्शन, a polygon with 6 side is called a heptagon। हेप्टागन नहीं होता है, हेक्सागन होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसको रीराइट कर दो, आंसर डी, a polygon with 6 sides is called a हेक्सागन, ठीक है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।